हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विंकू फॉर यू में। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों पर गौर करना ज़रूरी है। आप तो जानते ही हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आते होंगे और आपने देखा होगा हमने कई अच्छे वीडियो शेयर किए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किन प्रॉपर्टीज़ पे हमको हाथ लगाना है और कैसे हमको पहचानना है, क्या हमें प्रोसेस करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो काम है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो आपको अपनी ज़रूरत को समझना होगा कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। ठीक है। दूसरा बात कि अगर हमको खरीदनी है तो हमें किस शहर में खरीदनी है, उस शहर के किस लोकेशन में खरीदनी है, ये हमें क्लियर करना होगा। अब सवाल यही आता है कि हम ये कैसे पहचानें कि हमको प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप मदद ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट मतलब आपका ऑफिस कहाँ है, आपके बच्चों का स्कूल कहाँ है, आपके अगर कोई बिजनेसेस हैं तो उन बिजनेसेस की लोकेशन कहाँ है। उन सब के हिसाब से आप अपने एक एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि उस लोकेशन में जहाँ आप देखना चाह रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, डेली नीड्स की चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी एक लोकेशन ज़ीरो डाउन कर लीजिए। लोकेशन ज़ीरो डाउन करने के बाद अब आपको वहाँ पे पता करना होगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है। या तो आपको हाउस लेना होगा या प्लॉट लेना होगा। तो जैसा आपका बजट हो, आप हाउस ले सकते हैं रेडीमेड या प्लॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं कि हमको हाउस पे जाना है कि प्लॉट्स पे जाना है। इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा। अब जैसे मान लीजिए आप हाउस या प्लॉट किसी के बारे में भी आप जा रहे हैं, तो आप पहले पता लगा लीजिए कि जिस एरिया को आपने ज़ीरो डाउन किया है उसमें अवेलेबिलिटी किस एरिया में है। ठीक है। और फिर वहाँ पे आप लोगों से मिलिए और पता करिए कि कौन सा प्लॉट किसका है। और वो प्राइस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कई लोगों से पूछना पड़ेगा, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी डीलर से ही बात करनी पड़ जाए। और उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसके ओनर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात आपकी होगी रेट पर। रेट जब आपके बजट पे आ जाए और मार्केट के हिसाब से सही हो, फिर उसके बाद आप उनसे डॉक्यूमेंट्स लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको उनसे उसके लैंड के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी कि उसकी अगर वो मतलब विलेज एरिया में आ रहा है या तहसील में आ रहा है, तो आपको उसके लैंड रिकॉर्ड्स मतलब खतौनी लेना होगा। ठीक है। और जिससे उन्होंने परचेज़ की है उसकी सेल डीड लेनी होगी। और आपको ये खसरा, खतौनी और सेल डीड चेक कराना होगा। अब या इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में, और आप किसी लॉयर की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं तो आप खसरा खतौनी को भूलेख की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें वो दिखा देगा कि ओनर का नाम उसमें है कि नहीं और उनके पास जो लैंड का एरिया वो सेल कर रहे हैं उतना एरिया है कि नहीं है। ठीक है। और सेल डीड को आप IGRS की साइट पे जाकर देख सकते हैं कि सेल डीड उस लैंड पे अवेलेबल है, किसने कब सेल डीड दी है, कब सेल डीड नहीं दी है। और अगर एक से ज़्यादा सेल डीड है तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आपको सेल कर रहा है कुछ फ्रॉड कर रहा है, उसने वो लैंड कई लोगों को सेल कर रखी है, तो फिर आपको वहाँ डील नहीं करनी है। और इसमें एक खास बात और है, आप जो है उस प्लॉट का जो गवर्नमेंट का मैप है उस मैप से भी चेक कर सकते हैं कि लोकेशन उसकी सही है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है आपको, भू नक्शा की साइट है यूपी गवर्नमेंट की, उस पर आप जा कर के उसका मैप देख सकते हैं कि मैप के हिसाब से वो प्लॉट सही है कि नहीं है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बेसिक है। जब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई जो ओनर हैं उनका नाम लैंड रिकॉर्ड्स में है, जो वो लैंड की लोकेशन दिखा रहे हैं वो भू नक्शा में, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि आपको ज़मीन कोई और दिखाते हैं। ठीक है। और जब आपसे जो कागज़ में सेल करते हैं, जो कागज़ में आपको दिए वो ज़मीन कोई और है, आप कब्जा करने जाते हैं, कोई वहाँ नया मालिक खड़ा होता है, भैया ये ज़मीन तो मेरी है। इसलिए वहाँ पे आपको उसके लैंड रिकॉर्ड्स के साथ साथ उसका नक्शा देखना भी ज़रूरी है कि नक्शा में जो ज़मीन बताई जा रही है उसकी जगह वही है जो आपको दिखाई गई है। और तीसरी चीज़ कि आपको
स्टैम्प एंड रजिस्ट्री ऑफिस में जाके, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के देखना होगा कि जो उन्होंने ख़रीदारी की है अपने पिछले मालिक से, जो सेल डीड है, वो सेल डीड वास्तव में है कि नहीं है, और उस सेल डीड की पीछे की चेन ऑफ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी मालिक ने कई लोगों को ये जो आपको बेचने जा रहा है आपसे पहले कई और लोगों को सेल कर दिया है। इस तरह का फ्रॉड होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको मदद मिलेगी और अपनी प्रॉपर्टी का सर्च आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू।